क्या आप भी आलसी बनते जा रहे हो या कोई काम करते हो तो मन नहीं लगता? इस प्रॉब्लम से कैसे बचे? और तो आज का ये वीडियो 6+1 बोनस टिप पॉइंट्स में होने वाला है। तो नंबर 1 से शुरू करें। नंबर 1, आज नहीं कल से करूँगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने ज़रूरी काम भी नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने काम को टालते रहना या फिर हर काम में कामचोरी करना असफल लोगों की निशानी है। जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। अपने आलस को अपनी ज़िंदगी से दूर रखकर उस काम को आज ही निपटा लें। डेविड कॉपरफील्ड किताब में चार्ल्स डिकेंस कहते हैं, मेरी सलाह है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर ना छोड़ें। टालमटोल का रवैया समय का सबसे बड़ा चोर है। नंबर 2, बेवजह का डर क्यों? एक बात से जुड़ी कई बातें होती हैं, उनमें कई आशंकाएं और संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन उदासी के पलों में हमें केवल डर दिखाई देता है। हम अपने डर पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। कई बार हमारा डर हमें भविष्य में होने वाले खतरों से बचाता भी है, पर कई डर बेमतलब के होते हैं। हम बेवजह एक बात से दूसरी बात को जोड़ते चले जाते हैं। मनोविज्ञानी कहते हैं, डर भी एक फीलिंग है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। मन में छुपा रहने वाला हर डर सही साबित नहीं होता। कोई थॉट अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उससे ध्यान हटाने की कोशिश करें। किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करें। अपने वेल विशर्स से बात करें। उस समस्या से जुड़े अनुभवी लोगों से बात करें। डर हमेशा हमारे मन में रहता है। हो सकता है कुछ बुरा हो भी जाए, पर होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। अपने डर को स्वीकार करें, पर हमेशा उसे अपने साथ ना रखें। नंबर 3, अपनी परेशानी किसे बताएं? कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई प्रॉब्लम आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते, पर एक सच ये भी है कि कभी कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देने भर से ही मन हल्का हो जाता है और हो सकता है कि बातों ही बातों में उसका सल्यूशन भी निकल आए। जब हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी तकलीफ के बारे में सुनकर बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे या फिर हमारा और ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस तरह परेशानी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगती है। पूरी दुनिया के सामने अपनी परेशानी का ढिंढोरा ना पीटें। इसके विपरीत अपने किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर ऐसे व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ऐसा करने से मन में एक विश्वास आता है कि मुसीबत के समय हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा रह सकता है। इसलिए अपनी बातों को विश्वास लायक लोगों के साथ शेयर करने से बिल्कुल भी ना हिचकें। जो सच है वो कहें और अपनों से एक अच्छी राय जरूर लें। नंबर 4, डक से कैसे बचें? दुख हमें डराता है, उदासी हमें खलती है, हम इनसे बचना चाहते हैं। इसीलिए जब मूड खराब होता है तो हम जितना जल्दी हो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। खुद को जल्दी खुश करने के लिए हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति या चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। दुखी होने पर खुश होने की और बेचैन होने पर शांत दिखने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, किसी भी चीज़ की शुरुआत और उसका अंत दोनों मायने रखती है। कोई भी डक हो या किसी भी तरह की तकलीफ हो वो तब तक बनी रहती है जब तक हम उसे पूरी तरह से अलविदा नहीं करते। किसी भी डक से जल्दी से उबरने की और सब कुछ ठीक करने की जल्दबाजी से कुछ हाथ नहीं आता। मन में छुपी भावनाएं लंबे समय तक हमें परेशान करते रहती हैं। इसलिए तकलीफ को स्वीकार करना, उसका सामना करना जरूरी होता है। कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं जाते, लेकिन समय के साथ उस दुख से, उससे जुड़ी भावनाओं से हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं। मनोविज्ञानी एमी जॉनसन कहती हैं, हर चीज़ हमारे काबू में नहीं होती। ऐसा करने की कोशिश करना हमें तनाव में डाल देता है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि उदासी के ये भाव हमेशा के लिए नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 5, एक दुनिया जो हम खुद बनाते हैं। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। हम सभी की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका काम टांग खिंचाई करना, हमारा मजाक उड़ाना, हमें पीछे धकेलना या फिर नुकसान पहुंचाना होता है। पर दुनिया यहीं तक नहीं होती। इससे साथ साथ एक दुनिया वो भी है जो हम अपने साथ बनाते चलते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर खुद के लिए जब हम कुछ करते हैं तो अपनी उस दुनिया को हम और बेहतर बनाते हैं। हर बार जब किसी मुसीबत या डक के बाद हम फिर से खड़े होते हैं तो वो दुनिया और बड़ी और मजबूत हो जाती है। ए फेयरवेल टू आर्म्स में अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं, दुनिया हर किसी को तोड़ती है, उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो टूटने के बाद और भी मजबूत हो जाते हैं। 6, सीखने का सही मौका। जब कोई आखिरी मिनट में बार बार किसी योजना में बदलाव करता है तो गुस्सा आना एक नेचुरल सी बात है। ऐसा होने पर हम शिकायतें करते हैं और आपस में कहासुनी होने लगती है, पर कई बार हमें सच में किसी बदलाव की ज़रूरत होती भी है।
लेकिन तब क्या? जेन हैबिट के संस्थापक लियो बोप्टा कहते हैं, बदलावों से बचने की बजाय हमें उन्हें कुछ नया सीखने का मौका समझना चाहिए। इससे हमारे लिए हालात के अनुसार ढलना और अपना फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। किसी भी बदलाव से डरने की बजाय उसे आगे बढ़ने का रास्ता समझना हमें सफल बनाता है। बदलाव हमेशा नई चुनौती लाता है और चुनौती ही हमें कुछ नया सिखाती है। साथ ही जब किसी बदलाव से हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम मिलने वाले मौक़ों और साथ के लोगों के प्रति आभारी हो जाते हैं और उनसे बेहतर ढंग से जुड़ भी पाते हैं। नंबर 7, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो। हमारे जीवन में आया हर शख्स हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आज तक आप जितने भी लोगों से मिले होंगे उन सब में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जरूर होगी जिसे सीखा जा सकता था। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती ही हैं, लेकिन हम अपने घमंड की वजह से या मुझे सब पता है वाले एटीट्यूड के कारण किसी से कुछ नहीं सीखते और ना ही किसी को अपना शिक्षक बनाते हैं। दूसरों से कुछ सीखने से हमें लगता है कि हम उनकी नज़रों में छोटे हो जाएंगे। अब तक बहुत से लोग हमारे जीवन में आकर जा चुके हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, जो हमारे लिए बेहतरीन शिक्षक हो सकते थे, लेकिन हम अपने घमंड, बड़प्पन और छोटी सोच के कारण उनसे जुड़ ही नहीं पाए, ना ही उनसे कुछ सीख पाए। कुछ लोग जो कल हमसे बहुत नीचे थे आज वो सफलता में हमसे बहुत आगे भी पहुंच गए होंगे। इसलिए जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, अगर उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें सीखा जा सकता है या उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपके बहुत काम की है, तो वो चीज़ उनसे जानने की कोशिश करें, उनसे सीखें, क्योंकि सफलता की राह में वो शिक्षा आपके भी काम आ सकती है। हम लोगों से मिलकर, उनसे बातचीत करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने और सिखाने का ये सिलसिला हर समय चलता रहता है। एक प्रसिद्ध जैन कहावत है, शिक्षक का प्रवेश भी हमारे जीवन में तब होता है जब विद्यार्थी तैयार होता है।